हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि आपका एग्ज़ाम फ्रेंड्स 31 जुलाई को होने वाला है, जिसके अंदर मार्च 2022 तक सभी के सभी बैचेज को शामिल किया गया है। वुमेन बेस को भी इस एग्ज़ाम बेस की शेड्यूल के लिए शामिल किया गया। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को आज से ही इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए साथ में जुड़ जाना है। और संध्या कंप्यूटर ने सबसे पहले आपके लिए सीरीज महत्वपूर्ण क्वेश्चन की स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पिटारा के साथ हर रोज फ्रेंड्स मॉडल पेपर के माध्यम से अच्छे वे क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करूंगा जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं या अब की बार प्रबल संभावना है। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और बिना देर किए हुए उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आज इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया हूं, उसमें से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में उसके बारे में मैं आपके समक्ष जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की थ्योरी कंसेप्ट वो भी आपके समक्ष पेश करूंगा ताकि आपकी तैयारी में एक नई और भी अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझाया जा सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज मेरे बताने तक आप रुकेंगे और फ्रेंड्स अच्छे से समझेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बुकमार्क लिखा हुआ है, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है हाइपरलिंक लिखा हुआ है, सी पे लिखा हुआ मेल मर्ज और डी पे लिखा हुआ मैक्रोज। सभी के सभी ये कमांड लिखे हुए एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन हर बार इनके बनते हैं। तो आपको याद रखना है, जब निश्चित लोकेशन पर पहुंचने की बात होती है तो आप सभी को याद रखना है, मैंने क्लास में भी बताया था और जो भी नए स्टूडेंट है उनको भी याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुकमार्क। मेरे फ्रेंड्स, बुकमार्क एक ऐसा कमांड है जो इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है और इस कमांड के द्वारा फ्रेंड्स क्या किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट के निश्चित लोकेशन पर पहुंचा जा सकता है। आप सभी को याद रखना है, इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी देता हूं। आप सभी अगर आपके पास नोटबुक है या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक के अंदर लिखने की कोशिश करें ताकि फ्रेंड्स आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज हो जाए। बुकमार्क की बात करें, अभी मैंने बोला कि बुकमार्क क्या होता है, इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित एक महत्वपूर्ण कमांड होता है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट के निश्चित लोकेशन पर पहुंचा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स, हाइपरलिंक की जब बात करें तो हाइपरलिंक का भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा बना हुआ है। तो आपको याद रखना है, हाइपरलिंक के बारे में जब भी बात होगी तो आपको इतना याद रखना है कि हाइपरलिंक यह भी इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है, एक इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है और इसकी शॉर्टकट की कभी पूछी जाए तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में के होती है। देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल के दबाते हुए भी आप हाइपरलिंक को लागू कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट के किसी अन्य फाइल या तस्वीर को लिंक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। एज इट इज फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है कि डॉक्यूमेंट के साथ में अन्य डॉक्यूमेंट या किसी तस्वीर को लिंक करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो वहां पे आपको याद रखना है हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा मेल मर्ज की बात होती है तो मेल मर्ज के अंदर भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि ये एक ऐसा कमांड है जो मेलिंग मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। मैं फ्रेंड्स आपको बोल देता हूं कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले और फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट के अलावा आप इसको अच्छे से नोटबुक में आप अच्छे से लिखें ताकि आपको एग्जाम के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर भी इसका फायदा मिल सके। मेलिंग मेन्यू के अंदर उपस्थित महत्वपूर्ण कमांड होता है जो किसी दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने की सुविधा देता है। यही लाइन एज इट इज कई बार एग्जाम में बनी हुई है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा कमांड है जो फ्रेंड्स किसी दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो वहां पे आपको याद रखना है मेल मर्ज की बात होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है चौथा इसमें ऑप्शन क्या था, मैक्रो। फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट में मैंने आपके सामने जो दिए हैं उन सभी ऑब्जेक्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया लेकिन एक क्वेश्चन के माध्यम से 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैक्रो की बात होती है, मैक्रो के अंदर आपको याद रखना है ये व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। और देखिए, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस ऑप्शंस के द्वारा क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन बना हुआ है कई बार। तो आपको इतना याद रखना है
कि ये एक ऐसा मेन्यू होता है जो व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है और ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के छोटे प्रोग्राम्स होता है। कौन? मैक्रोज। इसकी शॉर्टकट की फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अल्ट के साथ में F8, ये याद रखना, अल्ट के साथ में F8 मैक्रो की शॉर्टकट कुंजी होती है और इसका प्रयोग शॉर्टकट कुंजी बनाने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छे से फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, आप जल्दी से फ्रेंड्स इनको टाइप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बढ़ता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट इसके कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। हालांकि फ्रेंड्स आपको टॉपिक नंबर 1 से लगा के टॉपिक 16 तक महत्वपूर्ण सीरीज के दौरान आपको पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आज से आप चैनल के साथ में जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। निम्न में से किसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है? फ्रेंड्स सर्वाधिक पूछा जाने वाला MS वर्ड का क्वेश्चन है और ये फ्रेंड्स हालांकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन आपको बेसिकली नॉलेज भी होना चाहिए अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है कि जो MS वर्ड होता है इसी MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स जो एक्सेल होता है इस एक्सेल को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? इस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा याद रखना, ये जो एक्सेल होता है इस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, जबकि पावर पॉइंट को मेरे फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। पावर पॉइंट को मेरे फ्रेंड्स थोड़ा याद रखेंगे, पावर पॉइंट को मेरे फ्रेंड्स क्या याद रखना है? पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। और MS एक्सेस होता है मेरे फ्रेंड्स, MS एक्सेस को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। MS एक्सेस को क्या बोलेंगे? डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं और भी इस थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। MS वर्ड की बात होती है तो आपको याद रखना है कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। अभी मैंने आपको बोला, मैंने ये वापस नीचे भी लिख के आपको बता दिया है कि MS वर्ड कौन सा होता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। और फाइल जो इसके अंदर जो तैयार की जाती है, इसके अंदर जो बनने वाली फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये भी याद रखना है आपको कि डॉक्यूमेंट किस फाइल के अंदर तैयार किया जाता है। आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके अंदर जो बनने वाली जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है पावर पॉइंट की बात होती है तो पावर पॉइंट फ्रेंड्स कौन सा प्रोग्राम होता है? अभी मैंने बोला था प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। और इस पावर पॉइंट के अंदर जो आपको पेज दिखाई देता है उस पेज का नाम क्या होता है? स्लाइड होता है। ये भी आपको याद रखना, पावर पॉइंट के अंदर जो आपको पेज दिखाई देता है उस पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। जब एक्सेल की बात होती है तो आपको याद रखना है कि इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसके अंदर जो बनने वाली जो फाइल होती है उसे बुक या वर्कबुक कहा जाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात होती है तो उसके अंदर भी आप जो पेज शीट आप देखते हैं उस पूरी की पूरी शीट को फ्रेंड्स आप बुक या वर्कबुक के नाम से जान सकते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन आपके अंदर था एक्सेस, और एक्सेस कौन सा प्रोग्राम है? डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। फ्रेंड्स अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि हालांकि इस सीरीज के अंदर हम काफ़ी कम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के माध्यम से कम 7 से 8 क्वेश्चन और भी कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू अब की बार दिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा जा रहा है वर्ड जो होता है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? बार बार ये पूछा गया है क्वेश्चन और एग्जाम में अब की बार भी प्रबल इसकी दावेदारी है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। हालांकि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और भी इसके रिलेटिव क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ तो उसके अंदर से क्वेश्चन श्योर बनने की पूरी संभावना होगी, इसलिए आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप और भी जो विभिन्न प्रकार की सरकारी जो भर्तियां होती है उसमें कंप्यूटर को पूछा जाता है, कंप्यूटर नॉलेज जो पूछा जाता है उसमें आपकी ये काफ़ी काम आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx होता है। क्या होता है? .docx होता है। और इस .docx को फ्रेंड्स आप डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। आप सभी को याद रखना है जो txt लिखा हुआ है ये तो किसका एक्सटेंशन नेम है? आप थोड़ा याद रखना, जो txt लिखा हुआ है ये तो किसका एक्सटेंशन नेम है? ये तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है। किसका एक्सटेंशन नेम है? नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है। जबकि ppt जो लिखा हुआ है ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम है। अभी हमें यहाँ पे MS वर्ड का याद रखना है .docx होता है। देख सकते हैं इसकी थ्योरी और भी ताकि हमें आसानी से हमें समझ में आ सके। MS वर्ड की बात होती है, इसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है
और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसके माध्यम से फाइल की पहचान की जा सकती है। किसके माध्यम से? एक्सटेंशन के माध्यम से। पीपीटीएक्स की जब बात होती है तो आपको याद रखना है पीपीटीएक्स क्या होता है, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। डॉट टीएक्सटी की बात करें तो ये नोटपैड का होता है। इसी तरह से आप वर्डपैड की बात करें फ्रेंड्स, थोड़ा याद रखना, अगर आप वर्डपैड की बात करेंगे तो वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? डॉट आरटीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉट आरटीएफ हो जाएगा, जिसका पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मुझे अच्छे से फ्रेंड्स आशा है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके थ्योरी कंसेप्ट को एक बार पुनः आप अपनी ओर से ट्राई कीजिए, ताकि फ्रेंड्स आसानी से आपको समझ में आ सके। फ्रेंड्स एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होती है, ये डिफॉल्ट फॉन्ट आपको समझना है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ एरियल, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कैलिबरी और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ कैम्बिरिया। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसमें से हमेशा आपको याद रखना है जो कैलिबरी होती है इसको फ्रेंड्स डिफॉल्ट फॉन्ट कहा जाएगा। यानी डिफॉल्ट फॉन्ट यानी जो पहले से तय होती है वो फॉन्ट कौन सी हो जाएगी? कैलिबरी हो जाएगी। टाइम्स न्यू रोमन ये भी महत्वपूर्ण फॉन्ट है, जो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो आपको याद रखना है टाइम्स न्यू रोमन भी एक फॉन्ट का प्रकार है। एरियल भी क्या है, तो आपको याद रखना है एरियल भी किसका प्रकार है? एक फॉन्ट का प्रकार है। ये जो कैम्ब्रिया लिखा हुआ ये भी किसका प्रकार है? एक फॉन्ट का प्रकार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कैलिबरी होगा। क्या होगा मेरे फ्रेंड्स? कैलिबरी होगा। मैं आपको फ्रेंड्स सभी एग्जाम के हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, आप भी अपनी ओर से थोड़ी मेहनत कीजिए और फ्रेंड्स लगातार इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उन सभी को आप अवश्य देखें, ताकि फ्रेंड्स अच्छे नॉलेज के साथ में आप इस एग्जाम को फाइट कर सके। फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी मैंने बोला वो का वो आपको याद रखना है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट जो फॉन्ट की टाइप्स की बात होती है तो कैलिबरी बॉडी होता है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछे, देखिए फ्रेंड्स डिफॉल्ट फॉन्ट की बात होती है तो कैलिबरी बॉडी हो जाएगा। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात होती है तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11 होती है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होती है? रेगुलर होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात करें तो 11 होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो रेगुलर होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप की बात करें तो आपको याद रखना है कैलिबरी बॉडी होता है। हालांकि फ्रेंड्स मैं और भी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से हम और भी अनेक वीडियो के माध्यम से अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छे से फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझना है और सोच समझ के इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हेडर एंड फुटर। मेरे फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो टॉपिक्स है इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है हेडर और फुटर, और इसी के बारे में बात हो रही है। सीधा मैंने आपको बता दिया है कि इंसर्ट के अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में होता है। इंसर्ट करने का कमांड फ्रेंड्स आपको याद रखना है टैब का नाम भी क्या होगा? इंसर्ट टैब ही होगा। यानी हेडर क्या होता है मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो पेज होता है उस पेज के सबसे ऊपरी भाग में कुछ ऐसा कोई वर्ड लिखे, कुछ ऐसा आप टाइटल लिखना चाहते हैं, जो सभी प्रकार के पेज जो इस डॉक्यूमेंट है उस सभी पेजों के अंदर ऑटोमेटिकली सभी के अंदर समाहित होना चाहिए, तो आप हेडर का इस्तेमाल करेंगे। फुटर डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के नीचे की और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए आप फुटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आप देख सकते हैं इसके थ्योरी को और भी अच्छे से, ताकि अच्छे से अच्छा आपको यहाँ पे नॉलेज हो सके। देखिए फ्रेंड्स इंसर्ट टैब के अंदर आपको याद रखना है कि हेडर और फुटर इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होते हैं, और हेडर की बात होती है तो पेज के सबसे ऊपरी वाले भाग में डाला जाता है। इसके द्वारा फाइल के सभी पेजों में एक साथ नाम या आकृति को डाल सकते हैं। फुटर की बात करें तो पेज के सबसे निचले भाग में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और आपको याद भी रखना है कि एग्जाम में अब की बार भी इसकी यहाँ पे प्रबल यहाँ पे कह सकते हैं इसके आने की पूरी संभावना है। निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है? तो अलाइनमेंट देखिए एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो तो है ये, आपको याद रखना है कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हुई है डिफॉल्ट यहाँ पे अलाइनमेंट की, तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट तो कौन सा हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? डिफॉल्ट अलाइनमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा?
लेफ्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको याद रखना है जो डिफॉल्ट फॉन्ट लेफ्ट होता तो है, इसकी शॉर्टकट कीज पूछे तो क्या लिखेंगे, तो इसकी शॉर्टकट कीज मेरे फ्रेंड्स होती है कंट्रोल के साथ में एल होती है। क्या होती है? कंट्रोल एल होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है राइट, ये राइट साइड से मार्जिन देने का कार्य करता है। इसकी शॉर्टकट कीज आपको पूछी जाए तो आपको बोलना है कंट्रोल के साथ में आर होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में आर होती है। देखिए डॉक्यूमेंट के या डॉक्यूमेंट या पेज होता है उसके बीच में फ्रेंड्स जो मार्जिन देके समान मार्जिन फ्रेंड्स उसको सेंटर में लाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप वहां पे सेंटर अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। इसकी शॉर्टकट कीज मेरे फ्रेंड्स क्या होती है? कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है? कंट्रोल ई होती है। जबकि जस्टिफाई की बात होती है तो इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जे होती है। क्या होती है? कंट्रोल जे होती है। और ये एक ऐसा अलाइनमेंट है जो दोनों साइड से सेम मार्जिन देने का कार्य करता है। कौन करेगा? जस्टिफाई करेगा। मेरे फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको और भी एक बार समझा देता हूं। जितनी ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना ही फ्रेंड्स आपको अच्छा नॉलेज होगा। और फ्रेंड्स मैं उसी मतलब फ्रेंड्स नियम के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में आप सभी के लिए मैं वापस उस क्वेश्चन से सारे के सारे 4 ऑप्शन हैं उन सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेफ्ट, इसके द्वारा टेक्स्ट को बाईं ओर से लिखा जा सकता है, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एल होती है। राइट की बात करें तो इसके द्वारा टेक्स्ट को दाईं ओर से लिखा जा सकता है, दाईं ओर यानी राइट साइड से लिखा जाता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आर होती है। सेंटर की बात की जाती है तो इसके द्वारा टेक्स्ट को बीच में लिखा जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है। और बात करते हैं जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई का आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स कि जस्टिफाई इसके द्वारा टेक्स्ट को दोनों साइड से आप सेम मार्जिन देके यूज में ले सकते हैं। इसके शॉर्टकट की कंट्रोल जे होती है। ये टेक्स्ट को दोनों ओर से अलाइन करता है। कौन करेगा दोनों ओर से अलाइन? जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? फ्रेंड्स, अगर हमारे सेंटर से कोई स्टूडेंट है तो आज ही हम इन सब के क्वेश्चन के बारे में बात की थी। आपको भी याद रखना है, आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पिटारा आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आप सभी इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे बार बार ताकि फ्रेंड्स आपको आसानी से याद हो जाए। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? आप सभी को याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ड्रॉप कैप, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है क्लिप आर्ट और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है क्विक पार्ट। आप सभी को याद रखना फ्रेंड्स, मैंने आज बताया भी था। अगर कोई स्टूडेंट नया है प्लेटफॉर्म के साथ में तो आपको याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप सीधा सा याद रखेंगे ड्रॉप कैप। मेरे फ्रेंड्स, ड्रॉप कैप होता है ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। ये कहां पे होता है इतना भी आपको याद रखना कि ये कहां पे होता है, तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। इस ड्रॉप कैप के माध्यम से लाइन के अंदर जो फर्स्ट कैप बड़ा जो फर्स्ट जो लेटर है उसको बड़ा प्रदर्शित करने के लिए या आकार में बड़ा दिखाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? मेरे फ्रेंड्स, ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। समझते हैं और भी दूसरे विकल्प को। देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉप कैप की सबसे पहले बात करता है। ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रॉप या कैपिटल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है वर्ड आर्ट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वर्ड आर्ट की बात होती है तो एग्जाम में इसका भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। आपको याद रखना है ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी पेज में टेम्पलेट या डिजाइन करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। क्विक पार्ट की बात होती है तो क्विक पार्ट के अंदर आपको इतना याद रखना है कि क्विक पार्ट के द्वारा क्या किया जाता है, ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। इसके प्रयोग से हम अपने डॉक्यूमेंट को तुरंत पाठ्य के टुकड़े जैसे सारांश, लेखक का नाम, वर्ग, विशेष टिप्पणियां, कंपनी का नाम या कंपनी का पता जोड़ सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, से क्विक पार्ट यानी विशेष आपको ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए होंगे, आपको अपने आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट में इसको इंसर्ट करना है। क्लिप आर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी को याद रखना है। क्लिप आर्ट मेरे फ्रेंड्स ये भी इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। इसके द्वारा फाइल के अंदर इंटरनेट के माध्यम से या ऑफिस टूल्स के माध्यम से सीधे ही तस्वीर को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जा सकता है। इस फ्रेंड्स क्लिप आर्ट होता है, इसको आपको याद रखना है रेडी टू इमेज भी कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? रेडी टू इमेज के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाएगा? आपको याद रखना है रेडी टू इमेज किसको कहा जाता है? मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना रेडी टू इमेज किसको कहा जाएगा? क्लिप आर्ट को
कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है और इसके अंदर पूछा गया है नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अच्छे से फ्रेंड्स आपको आता होगा बात किसकी हो रही है, डॉक्यूमेंट की, और डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नया डॉक्यूमेंट एकदम इजीली फ्रेंड्स क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है कि कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया जा सकता है। आप सभी को इन सभी शॉर्टकट कीज के बारे में याद रखना है। डॉक्यूमेंट नई आप फाइल खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल एन को यूज करते हैं। देखते हैं कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल एस का मतलब फाइल को सेव करना। लेकिन एक बार आप स्क्रीनशॉट के द्वारा इनको आप देख सकते हैं, एक बार इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया कर सकते हैं। कंट्रोल सी किसकी होती है तो आपको याद रखना है, जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल ओ की बात करें तो पहले से जो सेव फाइल है उसको खोलने के लिए हम ओपन का उपयोग कर सकते हैं या कंट्रोल ओ को प्रेस कर सकते हैं। जबकि कंट्रोल एस होता है, इसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स इसमें मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में और भी विशेष थ्योरी के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको याद रखना है कि हम आज से अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीटर हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे हम आपके सामने मॉडल पेपर को रखेंगे और एग्जाम तक आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना। मैं दावा करता हूं कि आपके भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे। और फ्रेंड्स परसेंटेज के अलावा आरईसेट एग्जाम तो आपको पास करना ही है, आने वाली जो भर्ती है उसमें कंप्यूटर का आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा। इसलिए आप सभी को इस चैनल के साथ में हमेशा के लिए जुड़े रहना है और नए जो स्टूडेंट है उनको भी आप इस चैनल के माध्यम से फॉलो करवाते रहे। फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए। फ्रेंड्स इंडेंट की बात हो रही है और इंडेंट क्या होता है, जो पेज होता है इन दोनों साइड में फ्रेंड्स इंडेंट देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ये फ्रेंड्स किसके अंदर उपस्थित होता है तो आप सभी को याद रखना, जो होम मेन्यू होता है इसी के अंदर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग किया जाता है। ये पेज को फ्रेंड्स पेज का जो मार्जिन होता है उसको बढ़ाने के लिए तो इंक्रीज इंडेंट का उपयोग किया जाता है और पेज के मार्जिन को फ्रेंड्स कम करने के लिए डिक्रीज इंडेंट का उपयोग किया जाता है। ये फ्रेंड्स होम मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। समझते हैं एक बार और भी। होम इंसर्ट देख सकते हैं आप, इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको नहीं देखना है, होम मेन्यू की बात हो रही है। और डिक्रीज इंडेंट के अंदर आपको याद रखना है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर उपस्थित होते हैं। इंक्रीज इंडेंट क्या कार्य करता है तो सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपको इतना भी याद रखना है कि डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट का जो शॉर्टकट कीज की अगर कभी बात पूछी जाए तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में एम होती है। कंट्रोल एम किसकी शॉर्टकट कीज है तो इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट कुंजी है। डिक्रीज इंडेंट की बात करें तो डिक्रीज इंडेंट के अंदर आपको याद रखना है कि सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की बढ़ी हुई दूरी को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम ये किसकी शॉर्टकट कीज होती है डिक्रीज इंडेंट की होती है। तो फ्रेंड्स लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम में एज इट इज बनने की पूरी संभावना होती है। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे वाला क्वेश्चन और भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 10। और फ्रेंड्स इसके अंदर आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट में किस कुंजी के द्वारा नया पेज इंसर्ट किया जा सकता है। आप सभी को याद रखना है डॉक्यूमेंट में किस कुंजी द्वारा नया पेज इंसर्ट किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने विकल्प दिया गया है पेज अप, एंटर, बैक स्पेस या डिलीट। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि जब आप किसी पेज के अंदर काम करते हैं, इस पेज के अंदर फ्रेंड्स आप ऐसी कौन सी कुंजी है जिसके द्वारा एक और भी अन्य इसमें नया पेज इंसर्ट करवा सकता है तो वो शॉर्टकट कुंजी या फिर आप कह सकते हैं वो कीबोर्ड की कुंजी कौन सी है, एंटर। यानी आप सभी को याद रखना है एंटर कीज के द्वारा दस्तावेज में आप नया पेज डाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए इनके बारे में और भी हम एक्स्ट्रा थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पेज अप की बात करें, पेज अप
देखिए फ्रेंड्स, पेज अप, ये पेज पे अगले पेज जो होता है डॉक्यूमेंट पेज, अगले पेज पर लेके जाने का कार्य पेज अप कुंजी द्वारा किया जाता है। यानी आप चाहते हैं कि मैं पेज के सबसे ऊपरी भाग में चला जाऊं, तो उसके लिए आप पेज अप का उपयोग करेंगे। अगर एंटर की बात करें तो अभी मैंने बोला पैराग्राफ में नया पेज इंसर्ट करवाने के लिए आप किस की का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर की का उपयोग कर सकते हैं। बैक स्पेस की बात करें तो बाईं ओर से अक्षरों को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, बैक स्पेस का। और इसके अलावा फ्रेंड्स, बैक स्पेस और डिलीट का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आपको याद रखना है कि डिलीट के द्वारा दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बैक स्पेस के द्वारा बाईं ओर से किसी अक्षरों को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में मैंने 7 से 8 क्वेश्चन को और ऐड किया गया है। इसका मतलब हमने भले ही 10 क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा किया है, बट 10 के साथ में और भी जितने भी इसमें ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को भी हमने क्लियर करवाया है। मतलब आप कह सकते हैं कि हमने कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप प्रत्येक यहाँ पे फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले, और फ्रेंड्स आप संध्या कंप्यूटर के जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम के ऊपर आप जाइए और संध्या कंप्यूटर क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम के ऊपर इस चैनल है उसके ऊपर आप लिंक हो जाइए, और वहां पे आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक और भी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।